जीएसटी काउंसिल ने आज देश भर में लागू होने वाले एक समान टैक्स के 4 स्लैब तय कर दिए। इससे छोटी कारें, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कई सामान सस्ते होने की उम्मीद है, लेकिन सोने पर टैक्स की दर अभी तय नहीं हो पाई है। अगर आप छोटी कार या फिर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ महीने इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कि इनकी कीमतें कम हो जाए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने इन सामान पर जीएसटी की जो दर तय की है वो मौजूदा कुल टैक्स दर से कम है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स के 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% पर सहमति बनी है। अनाज जैसी जरूरी चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन श्रेणी में खुदरा महंगाई दर के आकलन में शामिल होने वाले करीब 50% सामान रखे गए हैं। आम इस्तेमाल की बड़ी खपत वाले सामान पर जीएसटी की दर 5% होगी। 2 स्टैंडर्ड दरें 12 और 18% रखी गई हैं। ये दर साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम जैसे रोजमर्रा के सामानों पर लागू हो सकती हैं। Aam Aadmi products, if I can broadly use that word, the tax will be now 5%, not 6%. So 1% वहां छोड़ दिया। दूसरा, कई आइटम्स ऐसे हैं जो हम 28 से 18 में ट्रांसफर करेंगे। जो आज जिन पे 30-31% लगता है, उसमें वाइट गुड्स भी हैं और कई ऐसे आइटम्स हैं जो आम लोग भी यूज करते हैं। उसमें साबुन भी है, उसमें तेल भी है, उसमें शेविंग स्टिक भी है। इसके बाद 28% की दर है, जिसमें टीवी, फ्रिज जैसे व्हाइट गुड्स और सामान्य कारें शामिल की जा सकती हैं। एडिटेड ड्रिंक्स, पान मसाले, तंबाकू वाले उत्पाद और लग्जरी सामानों पर 28% जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। ये सेस इन चीजों पर लगने वाले कुल मौजूदा टैक्स और 28% के अंतर के बराबर होगा। मसलन अगर ऐसी किसी चीज पर अभी कुल टैक्स 40% है तो उस पर सेस 40 माइनस 28 यानी 12% होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि किस सामान पर कितना टैक्स होगा। इसकी विस्तृत सूची सचिवों की एक समिति बनाएगी। लेकिन आज के फैसले से जो चीजें सस्ती हो सकती हैं, उनमें टीवी, फ्रिज, कई इलेक्ट्रॉनिक सामान और छोटी कारें शामिल हैं। जो चीजें महंगी हो सकती हैं, उनमें पान मसाला, तंबाकू, एडिटेड ड्रिंक्स और लग्जरी सामान शामिल हैं। लास्ट आइटम एक है गोल्ड का। इसको लेकर काफी चर्चा थी कि उसका टैक्स कितना करना चाहिए। केरला का एक सुझाव आया था इस पे कि ये जो जितने मैंने आपको निर्णय बताए हैं, ये आइटम्स फिट हो जाएं और उसके बाद रेवेन्यू में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उस फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर गोल्ड को बाद में हम उस रिकमेंडेशन के बाद अमाउंट तय करेंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि तमाम दरें आम आदमी को ध्यान में रख करके तय की गई है और इन दरों को तय करने के मामले में जीएसटी काउंसिल में आम सहमति से फैसला हुआ। वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। काउंसिल की बैठक कल भी जारी रहेगी, जिसमें कर देने वालों पर दोहरे नियंत्रण के मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। शिशिर सिन्हा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।